मुहासरा ताइफ मुकम्मल कहानी। मुहासरा ताइफ 8 हिजरी में फ़तह मक्का और जंग हुनैन के फ़ौरन बाद पेश आया। ताइफ अरब का एक मजबूत और अमीर शहर था जहां कबीला सक़ीफ़ रहता था। पस मंज़र, फ़तह मक्का के बाद इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था। कबीला सक़ीफ़ को डर था कि अब उनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने हवाज़िन कबीले के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग की, जिसे जंग हुनैन कहा जाता है। जंग हुनैन में शिकस्त के बाद हवाज़िन के लोग मैदान छोड़ गए। कबीला सक़ीफ़ भागकर ताइफ के किलाबंद शहर में जा छुपा। ताइफ की मजबूती। ताइफ एक आम शहर नहीं था। ऊंची मजबूत दीवारें, किले और बुर्ज, अनाज और पानी का वाफिर ज़ख़ीरा। इसीलिए कबीला सक़ीफ़ को यकीन था कि वो तवील मुहासरा बर्दाश्त कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ ताइफ का रुख किया और शहर का मुहासरा कर लिया। ये इस्लाम की तारीख़ का सबसे तवील मुहासरा था, जो तकरीबन 15 से 20 दिन जारी रहा। जंगी हिकमत अमली। मुसलमानों ने मंजनीक यानी पत्थर फेंकने का जंगी आला इस्तेमाल किया। किले पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन दुश्मन ऊपर से तीरों और पत्थरों की बारिश करता रहा। कई सहाबा ज़ख्मी हुए, कुछ शहीद भी हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि शहर बहुत मजबूत है, मज़ीद जानी नुकसान हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि हम अभी वापस जाते हैं। अल्लाह ने चाहा तो ताइफ खुद इस्लाम कबूल करेगा। ये फ़ैसला सब्र, हिकमत और रहम की आला मिसाल था। वापसी और दुआ। वापसी पर बाज़ सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीला सक़ीफ़ के लिए बद्दुआ फरमा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ के बजाय ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, कबीला सक़ीफ़ को हिदायत दे। अंजाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हुई। कुछ ही अरसे बाद कबीला सक़ीफ़ खुद मदीना आया, इस्लाम कबूल किया और ताइफ बग़ैर जंग के इस्लामी रियासत में शामिल हो गया। अहम असबाक़। इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक और सब्र से फैला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहमत, हिकमत और दूरअंदेशी का अमली नमूना है। वक्ती पसपाई भी बड़ी कामयाबी बन सकती है।